एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज हम लाइफ साइंस का टॉपिक लाइफ साइंस टीचर क्वालिटीज और प्रोफेशनल ग्रोथ को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Teacher play a vital role in society by educating students and guiding them टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। टीचर जो है वो सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि बच्चों को एजुकेशन दे के, स्टूडेंट को एजुकेशन दे के और उनको गाइड करके, अगर टीचर जो है वो बच्चों को क्या देगा, एजुकेशन देगा और उन्हें अच्छी डायरेक्शन में गाइड करेगा, तब बच्चे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक जो है वो बनेंगे। They can help students develop critical thinking skill, boost their confidence, inspire them to pursue their dreams. टीचर जो है वो क्या करता है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, उनकी सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। जब टीचर जो है वो बच्चों को क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए, तो उससे क्या है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। बच्चे को एनकरेज करेगा, उनको एम्पावर करेगा कि वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट ले। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा और बढ़ जाएगा। इंस्पायर देम टू परस्यू देयर ड्रीम्स, बच्चों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि वो अपने सपनों को जो है वो पूरा करे। नेक्स्ट जो है वो टीचर ट्रूली आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, दे आर रोल मॉडल टू चिल्ड्रन। टू टीचर जो है वो क्या है, बैकबोन है सोसाइटी की, और जो है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल का रोल जो है वो प्ले करते हैं। चलिए अब मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। टीचर का क्या मीनिंग है। टी से क्या आता है, ट्रूथफुल, ई से एफिशिएंट, ए से अफेक्शनेट, सी से चेयरफुल, एच से हाई करेक्टर, ई से एनर्जेटिक और आर से जो है वो रेगुलर। ट्रूथफुल क्या है कि टीचर जो है वो सदा सच, जो टीचर जो है वो उसको सदा सच बोलना चाहिए। अफेक्शनेट, एफिशिएंट, सेकंड क्या है, एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या मतलब है कि अगर वो, उसकी क्या होनी चाहिए कि अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, वो कुशल होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का क्या अर्थ है कि वो फ्रेंडली, उसका बिहेवियर जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ। चेयरफुल, चेयरफुल क्या है कि उसका मतलब हंसमुख जो है वो व्यवहार जो है बच्चों के साथ, बिहेवियर जो है वो होना चाहिए। हाई करेक्टर, उसका अच्छा करेक्टर जो है वो सोसाइटी में जो है वो होना चाहिए। एनर्जेटिक मतलब कि अगर वो खुद एनर्जी से भरा होगा तो वो बच्चों को भी जो है वो अच्छे से पढ़ाएगा। लास्ट में क्या है, वो रेगुलर जो है वो होना चाहिए। टीचर इज ए प्रोफेशनल हु हेल्प टीचर लर्न्स एंड एक्वायर नॉलेज, स्किल, वैल्यूज थ्रू टीचिंग। ठीक है, टीचर क्या है, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है जो स्टूडेंट की हेल्प करता है लर्न, कुछ सीखने और कुछ पाने के लिए, जैसे कि नॉलेज, स्किल और वैल्यूज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, थ्रू टीचिंग। अगर टीचर जो है वो टीचिंग करके जो है वो बच्चों में इन आदतों को क्या करेगा, डेवलप करेगा। टीचर इज सेड टू बी ए गाइड, टीचर क्या हो सकता है, गाइड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, मेकर हो सकता है और एक इम्प्लीमेंटर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेल्स, वेल्स ने क्या कहा है कि टीचिंग इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट टीचर परफॉर्म सच एज एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, डिड्यूसिंग, मोटिवेटिंग एंड टेकिंग अटेंडेंस। टीचिंग क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है कि बच्चे और टीचर जो है वो साथ में मिलके करते हैं। और टीचर क्या करता है, टीचर परफॉर्म करता है। टीचर क्या करता है कि अगर कोई वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है, और अनुमान लगाएगा, डिड्यूसिंग अनुमान लगाएगा, उनको मोटिवेट करेगा और अटेंडेंस जो है वो लेगा। अकॉर्डिंग टू रिक्सन, रिक्सन ने क्या कहा था कि टीचर इज समवन हु एजुकेट और टीचिज समवन। ठीक है, वो क्या करता है कि किसी को पढ़ाता है और टीची मतलब उनको किसी को शिक्षा जो है वो देता है। टीचर जो वो है जो किसी को पढ़ाता है, एजुकेशन देता है और उनको शिक्षा जो है वो देता है। क्वालिटीज ऑफ लाइफ साइंस टीचर के बारे में देख लेते हैं। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट,
टीचर की क्या होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, उसको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके पास डीप नॉलेज होगा, कमांड होगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, ईजिली जो है वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन जो है बच्चों के सामने कर पाएगा। जैसे कि टीचर जो है वो आपको लाइफ साइंस पढ़ा रहा है, तो उसके लाइफ साइंस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लाइफ साइंस टीचर हैज़ गुड क्लास मैनेजमेंट स्किल। लाइफ साइंस टीचर के पास क्या होनी चाहिए कि गुड क्लास मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। ठीक है, उसका क्लास में क्या है, क्लास कंट्रोल होना चाहिए उसके पास। अगर क्लास जो है वो, क्लास का साइज जो है वो लार्ज है, ठीक है, बच्चे जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो क्या कर उसका क्या होना चाहिए, पूरी क्लास पे अपना जो है वो कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। लाइफ साइंस टीचर शुड बी इम्पार्शियल। लाइफ साइंस टीचर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। वो ये ना करे कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट है, उनके साथ वो अच्छे से बिहेव करे, और जो स्लो लर्नर है उनके साथ वो अच्छे से बिहेव ना करे। तो लाइफ साइंस टीचर का क्या रोल है, क्या क्वालिटी है कि वो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करेगा, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेगा। गुड मोटिवेशनल स्किल, लाइफ साइंस टीचर के पास क्या होती है, गुड मोटिवेशनल स्किल होती है। वो बच्चे को क्या करेगा, एम्पावर करेगा, इनकरेज करेगा कि वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करे। अगर कोई स्कूल में एग्जीबिशन हो रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करे। डेक्लामेशन प्रोग्राम में क्या करे, पार्टिसिपेशन अपनी करे। लाइफ साइंस टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, गुड अकाउंटेबल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसको अगर गुड अकाउंटेबल क्या होगा, उसके पास प्रॉपर जो है वो बच्चे की इवेल्युएशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट का रिकॉर्ड जो है वो पूरा रखा होगा उसने, तो वो क्या है, गुड अकाउंटेबल जो है वो होगा। गुड लिसनर होगा। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो लाइफ साइंस टीचर का क्या रोल है, कि क्या क्वालिटी है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेगा। ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बच्चे की प्रॉब्लम को सुनेगा। ऐसा ना हो कि टीचर आए और पढ़ाए और चला जाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे उसको कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। लाइफ साइंस टीचर क्या होता है, एक गुड लिसनर होता है। उसकी क्या होती है, गुड जो है वो पर्सनैलिटी जो है लाइफ साइंस टीचर की होती है। ठीक है, उसको क्या होता है कि उसको पता होता है कि कैसे किसी सिचुएशन के साथ डील करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, तो अगर उसको हेड बनाया गया है तो उसको पता है कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उस सिचुएशन से जो है वो डील करना है। गुड कम्युनिकेशन स्किल उसके पास क्या होगी, गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी। पेरेंट्स से जो है वो जो पेरेंट्स के साथ जो है वो अच्छे से बातचीत करेगा लाइफ साइंस टीचर। ठीक है, बच्चे के रिजल्ट के बारे में पढ़ाएगा, उनके उनसे अच्छे से बातचीत करेगा। और लाइफ साइंस टीचर जो है वो इंजॉयबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि अगर वो कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर उसको कोई काम दे दिया है पढ़ाने का, तो चलो छोड़ा, अगर उसको कोई काम मिल गया है तो वो ये ना करे कि उस काम को एज ए बर्डन ले अपने ऊपर। ठीक है, उसको इंजॉय से वो है वो काम जो है वो कंप्लीट जो है वो करना चाहिए। लाइफ साइंस टीचर जो है वो काइंड भी होना चाहिए, वो सभी के साथ मतलब उसका अच्छे से बिहेवियर रखे। सभी के साथ जो है वो उसका अच्छा बिहेवियर जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाते हैं, ये आगे हैं इसके क्वालिटीज आगे हैं लाइफ साइंस। नेक्स्ट ये इसकी आगे भी हैं, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, वो क्रिएटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल होनी चाहिए, उसमें पंचुअलिटी होनी चाहिए, ट्रुथ वर्दी होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, पेशेंस भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप आगे ऐड कर सकते हो। चलिए अब आगे प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में देखते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होती है कि व्हेन टीचर लर्न न्यू टेक्निक्स एंड न्यू नॉलेज, देन ही और शी ग्रोज इन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, अगर वो नई टेक्निक्स को सीखेगा और न्यू नॉलेज जो है वो अडेप्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी टीचिंग जो है वो उसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, ग्रो होगा, और सब्जेक्ट का नॉलेज भी उसे मिलेगा। नंबर ऑफ प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द डिफरेंट एजेंसीज टू हेल्प प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर।
बड़े सारे प्रोग्राम जो है वो एजेंसीज ने चलाए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है साइंस टीचर की। दीज कीप द टीचर टू अपडेट अबाउट न्यू डेवलपमेंट, रिसर्च, मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्या करती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ जो ये जो एजेंसीज हैं ये क्या करती हैं, टीचर को क्या करती हैं, अप टू डेट रखती हैं, जिससे क्या होता है कि उसको अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नई रिसर्च हुई है, उसके बारे में जो है वो बताती है। और मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, ठीक है, अगर नए नए मेथड जो है वो साइंस पढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट हुए हैं तो उनके बारे में जो है वो है बताती है। अब हम प्रोफेशनल ग्रोथ के पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के पॉइंट्स क्या हैं कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगी, जब वो सेमिनार जो है वो अटेंड करेगा और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेगा, वर्कशॉप अटेंड करेगा। इससे क्या होगा कि टीचर्स को पता चलेगा कि अगर कोई नई जो है वो टीचिंग मेथड जो इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई नई रिसर्च हुई है, ठीक है, तो इन सबको अटेंड करने से क्या होगा कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। यूज ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, ठीक है, बच्चे को मैक्सिमम ऑफ टीचिंग की क्या करना है कि पहले पहले अननोन चीज़ों के बारे में पढ़ाना है, फिर अननोन तक पहुंचना है। पहले उसको इजी पढ़ाना है, फिर उसको डिफिकल्ट तक लेके जाना है। इन चीज़ों का वो इन मेथड्स का टीचर्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए। प्यूपल सेंटर टीचिंग करानी है, ठीक है, बच्चे की नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को जो है वो टीचिंग देनी है। मास्टरी ओवर द कंटेंट, टीचर की जो है वो मास्टरी होगी तभी जो है वो उसकी प्रोफेशनल जो है वो ग्रोथ होगी। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड, ठीक है, नए नए मेथड जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सभी मेथड्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, कैसे लाइफ साइंस पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है वो अच्छा है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक क्लास में मतलब अलग अलग जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास में, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा पढ़ने वाला तेज़ है, ब्रिलियंट है, कोई स्लो लर्नर है, ठीक है, तो प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए टीचर को सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाता है प्रोफेशनल राइटिंग सच हैज़, ठीक है, अगर वो बुक्स लिखेगा, रिसर्च पेपर लिखेगा, जर्नल लिखेगा, तब भी क्या होगी उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ। नीड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, क्या क्या ज़रूरत है प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ करना। अपडेट नॉलेज ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर के नॉलेज को अपडेट करता है, ठीक है, उसको नई नई चीज़ों के नई नए नॉलेज के बारे में बताता है, कौन कौन सी रिसर्च हुई है उसके बारे में बताता है। अपडेट स्ट्रेटजी ऑफ इवेल्यूशन, जो अगर वो बच्चे की इवेल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है कि कौन सी स्ट्रेटजी उसको यूज़ करनी चाहिए उसकी बच्चे की इवेल्यूशन करने के लिए। रिटन टेस्ट लेना चाहिए कि ओरल टेस्ट लेना चाहिए, कैसे जो बच्चे की गुड इवेल्यूशन जो है वो हो सकती है। लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टीचिंग मेथड, नए नए उसको टीचिंग मेथड पता चलेंगे। डिवेल्प साइंटिफिक एटीट्यूड, वैल्यू अमंग द टीचर, अच्छी वैल्यूज़ को डिवेल्प करेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें डिवेल्प करेगा। डेवलप एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज साइंस क्लब, ठीक है, उनमें ऐसी एबिलिटी डेवलप करेगा कि वो साइंस क्लब जो है वो एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे जिसमें बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। डेवलप स्किल फॉर गाइडिंग स्टूडेंट फॉर प्रोजेक्ट एंड वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है, बच्चों को क्या करेगा, गाइड करेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करें, और वोकेशनल गाइडेंस देगा कि वो अपने करियर को कैसे मतलब अच्छे किस फील्ड में जाके उसका करियर जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट लास्ट में हम इसके कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि टीचर के बिना तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हो ही नहीं सकता। इट हेल्प द स्टूडेंट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ये टीचर को स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सके, पॉजिटिव वैल्यू लाता है बच्चों में। स्किल आर आल्सो डेवलप, स्किल्स को भी डेवलप करता है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे की क्या करेगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है वो टीचर बच्चे की करता है। थैंक